यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश गौतम गंभीर कर रहे हैं, इस फ्लेक्सिबल अप्रोच को लेकर इंडिया के पूर्व गेंदबाज जहीर खान ने कंसर्न जताया है और वार्न किया है कि इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है अनसर्टनिटी प्लेयर्स के दिमाग में पैदा कर सकती है। अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, ओडीआईज की अगर बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से पहले मैच में यशस्वी जायसवाल ने ओपन किया था। हालांकि विराट कोहली जो है उस मैच का हिस्सा नहीं थे और जिसको लेकर श्रेयस अय्यर ने भी बाद में आके कहा था कि वो प्री प्लान था रादर देन वो नेसेसिटी थी टीम की। उसके बाद गिल आते हैं, रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर जहीर खान ने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए जो है अपनी राय रखी है और उनका ये भी मानना है कि बहुत ज़रूरी है टीम मैनेजमेंट में, स्पेशली कोच, कप्तान, प्लेयर्स और सिलेक्टर्स में एक क्लैरिटी होना। तो आइए देखते हैं जहीर खान ने इस पूरे मामले में जिस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर की अप्रोच रही है, उनकी स्ट्रैटेजी को वर्क करने के लिए क्या कुछ कहा है। जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से अलग है राहुल द्रविड़ की अप्रोच जब टीम इंडिया के कोच वो थे और गौतम गंभीर की अप्रोच बतौर कोच, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहीर खान ने इस अप्रोच को लेकर बात करते हुए कहा, आपने कहा था कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाना होगा, नंबर 1 और नंबर 2 वहां रहेंगे, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों के क्रम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के भीतर ही कुछ नियम तो लागू करने होंगे। यू नीड टू हैव रूल्स विद इन दिस फ्लेक्सिबिलिटी, उनका ये मानना है। कहते हैं यहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिनका पालन ज़रूरी है। वहाँ एक सर्टेन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है जो चीज़ों को सही बनाते हुए दिखे, अदरवाइज आप इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर क्लैरिटी नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होंगे, प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, इनफ्लेक्सिबिलिटी में भी अगर रूल्स नहीं दिखाई देंगे तो प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है जो किसी स्थिति में आप पर भी आ सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। आप ऐसी स्थिति लाना नहीं चाहेंगे तो आपको ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बात को लेकर आगे बात करते हुए जहीर खान कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस समय रीसेंसी बायस बहुत मजबूत है। यानी कि रीसेंसी बायस क्या होता है? रीसेंसी बायस ये होता है कि जो प्लेयर रीसेंट फॉर्म में चल रहा है आप उन्हें ज़्यादा पुश करते हैं रादर देन द प्लेयर्स हु बीन विद द टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आगे इसी मामले में कहते हैं, अगर आपको राहुल द्रविड़ के अप्रोच और गौतम गंभीर के अप्रोच की तुलना करनी है तो सिचुएशन डायनामिक हो गई है। आप कह सकते हैं कि ये अच्छा, बुरा या बदसूरत है, या आप ये कह सकते हैं कि हम कैसे अडेप्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो या थिंक टैंक हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो चयनकर्ता हो, उन्हें इसका आकलन करना होगा और चाहिए जो है आपने देखा कि किस तरह से ठीक से पहिए को ठीक से घुमाने के लिए पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। तो अगर ये सिस्टम रहती है, इस स्ट्रैटेजी को वर्क करने के लिए उनका मानना है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। गंभीर के इस स्ट्रैटेजीज को वर्क करने के लिए क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो क्लैरिटी जो कि कोच, कप्तान, प्लेयर और सेलेक्टर्स में एक साथ नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी में भी रूल्स की आवश्यकता है, प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनसिक्योरिटी प्लेयर के अंदर आ जाएगा और ये टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा जहीर खान का मानना है। आप लोग मुझे जाके बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको भी यही लगता है जो जहीर खान कह रहे हैं कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से जो है टीम सफ़र कर सकती है?
कीपिंग इन माइंड की चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है और इंडिया को जो है हर एक चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जब टीम इंडिया अहमदाबाद में तीसरे ओडीआई के लिए उतरेगी तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लीजिए। अगर आप लेजेंड से मिलने का मौका चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में WCL का लिंक है, वहां जाइए, क्लिक करिए और आपको मौका मिल सकता है हर एक लेजेंड के साथ मिलने का। जी हाँ, आप पार्टिसिपेट करिए। रजिस्ट्रेशन जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक है और आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं सारे सेलेब से, सारे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों से इंग्लैंड में। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।